much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. It was, in short, Jen, a big victory for Vladimir Putin. He walked off. ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबेल प्राइज. But Putin clearly won. Trump didn't come away with anything. क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के साथ अहम मामलात में बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा? प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान एक सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर लोगों की बहुत उम्मीदें थी और उससे ये लग रहा था कि रूस और यूक्रेन जंग का आज खात्मा हो जाएगा, लेकिन जो नहीं हुआ. डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, उससे हम सभी को पता है कि वो व्यक्तित्व क्या है, कैसा है. वो पर्सनल ईगो और पर्सनल फाइट्स और वो पर्सनल चीजों के ऊपर ही उसकी सारी लाइफ जो है वो रिवॉल्व की है. पीएम मोदी इसलिए भड़क गए क्योंकि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के पहुंचने से पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक अजीबोगरीब धमकी दे दी. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर रूस के साथ अमेरिका की बातचीत नहीं बन पाई तो इसकी कीमत भारत को चुकानी होगी. भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए जाएंगे. ये पागलपन वाला बयान इसलिए दिया गया क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन ट्रंप की कोई बात नहीं मानेंगे. इसीलिए पुतिन का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पीएम मोदी ट्रेड डील पर हथियार डाल दें, वो रूस से तेल ना खरीदें, अमेरिका की सारी बातें मान लें. मगर पीएम मोदी ने अमेरिका पर क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप. That is all President Trump got out of this. No ceasefire, no luncheon between the U.S. and Russian delegations. हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करे. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. सबसे पहले ट्रंप के टैरिफ पर लाल किले से सबसे बड़ा ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी दीवार बनकर खड़ा है. भारत के किसानों और लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती. He's not facing a ceasefire. The next meeting is not set. मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप. देखिए क्या है कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे पहले भी कि चेकमेट है. आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज्यादा स्वैव बनते हैं. स्वैव. सो जो फिटनेस जो पुतिन की आती है और मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है. सो दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी. और आई वुड ऑल्सो एड द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो, शी जिनपिंग. फिटनेस है उनके अंदर पुराने टाइम की. और फॉरेन मिनिस्टर्स में तीन ही दुनिया के बेस्ट हैं, लावरोव, एस जयशंकर और वैंग यी. मैं तीनों को बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स. अब इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? क्या करेगा? और स्कॉट बेसेंट तो बच्चा है निर्मला सीतारमन के सामने, छोटा सा अदना सा, राइट? तो जो यही आज दिखा, एक्सपीरियंस वर्सेस वो क्या आबरा का डाबरा या हा दिखाना. दिस इज द कंपैरिजन. देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह मिलिट्री मैनूवरिंग हुई इसके पहले अलास्का के ऊपर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, मैं सारे इनके बताऊंगा कौन क्या करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टीम ऑल्सो. जबरदस्त टीम है और भारत की भी ऐसी टीम है. 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही थी अलास्का के आसपास. हाँ, उसके चारों ओर घेर के. मैंने को बताया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, रशिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है. ये जो दिखा रहे थे कि F-22 है, B-2 है, दिस डजंट मैटर. जो डिवास्टेटिंग पावर, क्योंकि वो लोग तो ऊपर से बम गिराते, कुछ गिरा सकते हैं एंड दे कैन शो द पावर. इट वाज ऑप्टिक्स फॉर द अमेरिकन पब्लिक, लेकिन रियल पावर में वी ऑल नो ऑप्टिक का पावर. एंड और जो रशिया का प्रिपरेशन था, 6 प्लेन्स थे, 6 प्लेन्स, Tu-214, Tu-95 ज्यादातर, Tu-214, Tu-95, 96 एक्चुअली, IL-96 एंड Tu-214 टू बी एग्जैक्ट, इल्यूशन 96 अच्छे प्लेन्स हैं रशिया के. और अब मुझे लगता है इनकी बिक्री भी चालू हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर सेल दोनों साइड की तरफ से. बीच में एयरबस और बोइंग ने मार्केट कैप्चर किया था, एंड नाउ दीज प्लेन्स आर एज गुड एज अदर्स, इसीलिए शोकेस भी किया जा रहा है. तो Tu-214 इज ए प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन है. वो प्लेन बदलते रहते हैं फॉर हिज रिक्वायरमेंट. और तो 6
उड़े, Tu-96 और IL-96 एंड Tu-214, और उसमें कौन किस में बैठा हुआ था नोबडी नोज, बट ये मेरे को एक मालूम है, एक में थे पुतिन और एक सेपरेट प्लेन में थे लावरोव। तो और एक में उनकी कार्स थी सारी जो लिख आती हैं, और बाकी 3 प्लेन, एक में जर्नलिस्ट और बाकी दो में उनके 6 टीम मेंबर्स। और टीम मेंबर्स भी कैसे बड़े अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लावरोव को तो एवरीबॉडी नोज एंड अ वेरी बैलेंस, रिटायर होना चाहते थे लेकिन उनको पुतिन ने रखा अपने साथ, बिकॉज यू नीड दैट एक्सपीरियंस एंड विटीनेस इन द मीटिंग्स। थोड़ा मजाक करते रहते हैं वो। उनको किसी ने पूछा क्या आउटकम कैसा होगा, उन्होंने बोला यू विल वॉच बट आई एम हैविंग फन, ऐसा बोला उन्होंने। ताज साहब वो कह रहे हैं मौजे तो नहीं होते मगर तारीख के तनाजुर में ही चीजों को समझा जा सकता है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक माजी है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत के साथ अहम मामलात में बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या किसी नए चैप्टर की बिगिनिंग कही जा सकती है? आयशा, वक्त कम, मुकाबला सख्त। तेज बातें करूंगा। जी साथ साथ रहिएगा। जी। पहली बात, भारत के पराये में पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात को देखना बंद कर दें। ने अपने वाज़ेह शब्दों में कहा कि हम अपने राइट से पीछे नहीं हटेंगे, ना ट्रेड डील के मामले में, ना रूस से तेल लेने या ना लेने के हवाले से, अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हम वही करेंगे, भारत ने कहा, जो हमें सूट करता है। खैर, ये बात तो अपनी जगह पे, लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम है? ये मुलाकात बिलाशुबा बहुत अहम है। करीब 3.5 वर्षों से वेस्टर्न वर्ल्ड की और रूस की आपस में जंग चल रही है, जो इनफैक्ट यूक्रेन की बैटल ग्राउंड पर खेली जा रही है, और इस जंग का नाम है यूक्रेन रूस जंग। और दुनिया का जो लेगेसी मीडिया है, ये दुनिया के लोगों में धूल झोंक रहा है ये कह के कि नहीं, ये जंग यूक्रेन और रूस की जंग है। अब ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन के सपोर्टर जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अलास्का, और उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अलास्का में प्रोटेस्ट किया। खैर, प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मीटिंग पीस टॉक के लिए हो रही है, और ये मीटिंग सीज फायर, अगर पीस डील के साथ वो मशरूत है, उसके लिए हो रही है। इस मीटिंग से पहले मैंने हम सब ने देखा, दुनिया भर के मीडिया पे कई तरह की कमेंट्रीज आ चुकी हैं। उनमें इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पत्रकार भी शामिल हैं, और वर्ल्ड लीडर भी शामिल हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।